आज है 29 मार्च 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वाराणसी आईटीआई में शुरू होंगे एआई आधारित नए कोर्स, छात्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स का रुझान सबसे ज्यादा। वाराणसी जिले के आईटीआई कॉलेजेस में इस सत्र से एआई आधारित नए कोर्स शुरू होंगे। इसके लिए लैब का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बदलाव लागू होंगे। छात्रों का सबसे ज्यादा रुझान मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड की ओर है। आईटीआई के संयुक्त निदेशक KM सिंह के अनुसार प्रशिक्षण महानिदेशालय ने 29 नए कोर्स तैयार किए। एआई कोर्स में 5G नेटवर्क टेक्नीशियन और साइबर सुरक्षा असिस्टेंट जैसे आधुनिक विषय पढ़ाए जाएंगे, जिससे छात्रों को भविष्य की तकनीकी मांग के अनुसार तैयारी मिलेगी। 7500 रुपए न्यूनतम पेंशन के लिए पेंशनर्स का प्रदर्शन, रेल रोको आंदोलन की चेतावनी। कानपुर में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पेंशनर्स ने क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय सर्वोदय नगर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 7500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग उठाई और इसका ज्ञापन श्रम मंत्री को विभागीय अधिकारियों के माध्यम से सौंपा। पेंशनर्स चेतावनी देते हैं कि यदि उनकी मांगे जल्द स्वीकार न की गई तो वे रेल रोको आंदोलन तक का रास्ता अपनाएंगे। इस मौके पर कई पदाधिकारी और पेंशनर मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी आवाज से न्यूनतम पेंशन की जल्द मंजूरी की मांग दोहराई। सीएम योगी के आदेश पर यूपी में किसानों को मुआवजा 10,000 से अधिक को 4.60 करोड़ वितरित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में भारी बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक 10,278 किसानों को कुल 4.60 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। ओलावृष्टि से प्रदेश के 21 जिलों में 244 हेक्टेयर से अधिक फसल बर्बाद हुई। सहारनपुर और ललितपुर में भी हजारों किसानों की फसलें प्रभावित हुई। आर्थिक सहायता के माध्यम से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान की जा रही है। अखिलेश के बाद मायावती मैदान में 14 अप्रैल को होगा बसपा का विशाल शक्ति प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को गौतम बुद्ध नगर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती भी सक्रिय हो गई। बसपा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर प्रदेश भर में शक्ति प्रदर्शन करेगी। लखनऊ का अंबेडकर स्मारक इसका मुख्य केंद्र होगा। पार्टी इसे अपने चुनावी शंखनाद के रूप में देख रही है। राजनीतिक पारा और भी चढ़ने वाला है। नेपाल में बर्ड फ्लू के मामले, महाराजगंज में अलर्ट, पोल्ट्री फार्म में जांच शुरू। पड़ोसी देश नेपाल में कौओं और मुर्गियों में बर्ड फ्लू का संक्रमण मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एजाज अहमद ने पशु चिकित्सकों की टीम गठित कर सघन जांच का निर्देश दिया। टीम ने शनिवार से पोल्ट्री फार्म में जांच शुरू कर दी है। गर्मी के मौसम में पक्षियों और जानवरों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तहसीलों में रैपिड रिस्पांस टीम भी तैनात कर दी गई है। देश में 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड की योजना, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में 11,282 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। इससे यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। 4 चरणों में पूरा होने वाला प्रोजेक्ट की कुल लागत 29,560 करोड़ रुपए है। उद्घाटन के दौरान गौतम बुद्ध नगर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पीएम ने देश में 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड बनाने की योजना की घोषणा की। काशी विश्वनाथ दर्शन अब पैदल नहीं, अगले महीने से गोल्फ कार्ट सेवा शुरू। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और वाराणसी नगर निगम ने बड़ी सुविधा शुरू करने की योजना बनाई। अब भक्तों को बेनिया बाग से बाबा के दरबार तक पैदल चलने या महंगे रिक्शों का सहारा लेने की जरूरत नहीं होगी। अगले महीने से बेनिया बाग पार्किंग से सीधे धाम के गेट नंबर 4 तक गोल्फ कार्ट सेवा चालू होगी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 20 कार्ट पहले चरण में उपलब्ध होंगे। एक मामूली शुल्क मात्र 10 रुपए में श्रद्धालु सीधे धाम तक पहुंच सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची में 13.25 करोड़ नाम संभव। फाइनल लिस्ट 10 अप्रैल को। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया में नोटिस पाने वाले 3.26 करोड़ मतदाताओं की सुनवाई पूरी हो गई। मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार अंतिम सूची में 13.25 करोड़ से अधिक नाम होने की संभावना है। फाइनल सूची 10 अप्रैल को जारी की जाएगी। अक्टूबर 2025 में SIR के तहत फ्रीज की गई सूची में 12.55 करोड़ नाम शामिल हैं। इनमें से 1.04 करोड़ ऐसे हैं जिनका वर्ष 2003 की सूची से मिलान नहीं हो पाया था।
सिकंदरा चौराहे पर बनेगा फ्लाईओवर, लंबे जाम से मिलेगी राहत। आगरा के सिकंदरा चौराहे पर अक्सर लगने वाले लंबी ट्रैफिक जाम से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहां फ्लाईओवर बनाएगी। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की टीम का संयुक्त सर्वे चल रहा है। मेट्रो के एलिवेटेड ट्रैक की वजह से फ्लाईओवर के डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है। मेट्रो परियोजना पूरी होने के बाद ही फ्लाईओवर का निर्माण शुरू होगा, जिससे क्षेत्र में आवाजाही सुगम और जाम मुक्त होगी। अकराबाद में संरक्षित पशु के अवशेष मिलने पर आक्रोश, आरोपी न पकड़े गए तो आंदोलन की चेतावनी। अलीगढ़ के अकराबाद में जीटी रोड के पास 28 मार्च सुबह संरक्षित पशु के अवशेष मिलने से लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। हिंदू छात्र वाहिनी के विशाल शर्मा, आकाश पचौरी, नितिन कुमार और अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर जिम्मेदारों को जल्द गिरफ्तार न किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। 19,778 प्रीपेड मीटर की बत्ती बंद, बकायेदारों ने जमा किए करोड़ों के बिल। लखनऊ में बिजली महकमे ने शनिवार सुबह 8 बजे से माइनस बैलेंस वाले प्रीपेड मीटरों की बत्ती बंद करनी शुरू कर दी। 1 घंटे के भीतर 19,778 घर, दुकान, कार्यालय अंधेरे में डूब गए। बकायेदारों ने बिल जमा किए, लेकिन 30% मामलों में बत्ती ऑटोमेटिक चालू नहीं हुई। हुसैनगंज कॉल सेंटर और कलेक्शन ऑफिस में हंगामा देखने को मिला। अमोसी, गोमती नगर, जानकीपुरम, लखनऊ मध्य जोन में कुल 19,778 कनेक्शन काटे गए। दोपहर तक बकायेदारों ने 2.17 करोड़ रुपए जमा कर बत्तियां चालू कराई। यूपी के स्कूल्स में 1 अप्रैल से नो फोन पॉलिसी, छात्रों को मोबाइल पर पूर्ण प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के साथ नो फोन पॉलिसी लागू होगी। अब छात्रों को स्कूल में मोबाइल लाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। प्रार्थना सभा अब केवल प्रार्थना तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे ज्ञान और सूचना का केंद्र बनाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने छात्रों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया। सचिव भगवती सिंह के अनुसार छात्र प्रार्थना सभा में प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार की सुर्खियां पढ़ेंगे, ताकि पढ़ने की आदत और जागरूकता विकसित हो। मेरठ में बिना मान्यता वाले स्कूल्स पर कड़ी कार्रवाई, संयुक्त टीम करेगी जांच। मेरठ जिले में शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता चल रहे स्कूल्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने सभी सरकारी और निजी माध्यमिक विद्यालयों को निर्देश दिए कि ऐसे स्कूल्स की जानकारी ली जाए। इस कार्रवाई के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक अधिकारी की संयुक्त टीम गठित की गई। ये टीम जिले में बिना मान्यता संचालित स्कूल्स की पहचान करेगी और उन्हें बंद कराने की कार्रवाई करेगी, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। 35 दिनों में वेस्ट यूपी को 4 बड़े प्रोजेक्ट, सीएम योगी और पीएम मोदी ने मारा विकास का चौका। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पिछले 35 दिनों में 4 बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को जेवर में देश के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 5,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैले इस एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन जून से शुरू होगा। इसके अलावा नोएडा में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास, दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो की शुरुआत भी पीएम मोदी ने की। इससे युवाओं के लिए रोजगार और भविष्य के नए अवसर खुलेंगे। गोरक्षा में योगदान देने वालों को मिलेगा सम्मान, सीएम योगी ने सीसीटीवी की भी दी सलाह। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर गौ संरक्षण को लेकर बैठक की। बैठक में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष शामिल रहे। सीएम ने गौरक्षा और गौ आश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर बनाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि गौ सेवा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा है और इस क्षेत्र में समर्पित लोगों को सार्वजनिक सम्मान दिया जाना चाहिए। यूपी की 61 BPSCS सोंगी कंप्यूटराइज्ड, डेयरी और मत्स्य पालन समेत सुविधाएं उपलब्ध। उत्तर प्रदेश में अब 61 BPAC समितियां कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगी। साधन सहकारी समितियां अब केवल खाद, बीज और धान गेहूं तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि किसानों और आमजन को खतौनी की नकल, जन औषधि, जनसेवा केंद्र, दुग्ध डेयरी और मत्स्य पालन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगी। प्रत्येक समिति में कम से कम 30 सदस्य होंगे और निगरानी के लिए सहकारिता विभाग के सचिव जिम्मेदार होंगे। समिति गठन की प्रक्रिया डीएम के मार्गदर्शन में 4 सदस्यीय टीम के द्वारा पूरी की जाएगी। जेवर एयरपोर्ट यूपी की अर्थव्यवस्था और किसानों की आय बढ़ाने में अहम। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन पंकज जायसवाल ने बताया कि ये परियोजना केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि प्रदेश को 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में रणनीतिक इंजन का काम करेगी। इसके जरिए निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
आधार कार्ड की जन्मतिथि अब नहीं होगी मान्य, सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी अपडेट। केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं में आयु प्रमाण के नियमों में बदलाव किया। अब आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि को अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा। योजनाओं में पात्रता तय करने के लिए परिवार रजिस्टर या शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसी आधिकारिक जन्मतिथि को मान्यता दी जाएगी। पहले आधार कार्ड की जन्मतिथि के आधार पर लाभ तय होता था, लेकिन अब गलत लाभ की संभावना को रोकने के लिए अन्य दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और सही लाभार्थियों को सुनिश्चित करना है। खेत से कारोबार तक यूपी का किसान अब बनेगा उद्यमी। कानपुर में एमएसएमई कॉन्क्लेव शुरू। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एमएसएमई कॉन्क्लेव और क्षेत्रीय ट्रेड शो का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में नेता और विशेषज्ञों ने कहा कि अब यूपी का किसान सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उद्यमी बनकर अपनी आय बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश पिछले 7 सालों से देश में सबसे ज्यादा खाद्य उत्पादन करने वाला राज्य है। गन्ना, धान और दूध उत्पादन में नंबर 1 रहने के बाद अब प्रदेश मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान हासिल करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। नोएडा में आज अखिलेश का शक्ति प्रदर्शन, 140 सीटों पर बड़ा दांव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज हलचल तेज है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव नोएडा के दादरी में समाजवादी समानता भाईचारा रैली के जरिए चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। इस रैली को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का बड़ा कदम माना जा रहा है। पार्टी ने 32 जिलों की 140 सीटों पर खास फोकस रखा। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। सपा इस मंच से भाजपा सरकार पर हमला बोलेगी और जनता को जोड़ने की रणनीति सामने रखेगी। लखनऊ में एलएसजी टिकट खरीदना आसान, मॉल और मेट्रो पर खुले काउंटर। लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने फैंस को बड़ी राहत देते हुए अब ऑफलाइन टिकट काउंटर भी शुरू कर दिए हैं। हजरतगंज मेट्रो स्टेशन और प्लासियो मॉल में सुबह 11 से शाम 6 बजे तक टिकट मिलेंगे। इसके साथ ही पहली बार एम टिकट सुविधा भी शुरू की गई, जिससे QR कोड स्कैन कर सीधे एंट्री मिलेगी। खास बात यह है कि मैच से 3 घंटे पहले तक टिकट ट्रांसफर भी किया जा सकता है। स्टेडियम में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था रहेगी। यूपी में 9वीं से 12वीं तक AI अनिवार्य, योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में अब छात्रों के लिए AI सीखना जरूरी होगा। योगी सरकार ने AI फॉर ऑल कोर्स को कक्षा 9 से 12 तक अनिवार्य करने का फैसला किया है। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत शुरू इस पहल में 4 घंटे का AI कोर्स वोकेशनल ट्रेनिंग में शामिल किया जाएगा। वहीं गोरखपुर में आयोजित ग्लोबल AI कॉन्फ्लुएंस 2026 में 50 देशों के एक्सपर्ट्स ने कहा कि AI से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे सीखना जरूरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक AI ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। आगरा विश्वविद्यालय में 10 अप्रैल से सेमेस्टर परीक्षाएं, नगर निगम में सुरक्षा कड़ी। आगरा में शैक्षणिक और सुरक्षा गतिविधियों को लेकर तैयारी जोरों पर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में 10 अप्रैल से BA, BSc, BCom और MA, MCom, MSc के द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित होंगी। परीक्षा आवेदन पत्र 1 से 9 अप्रैल तक भरे जाएंगे। वहीं आगरा नगर निगम में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सभी प्रवेश द्वार पर गार्ड तैनात होंगे और हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। यूपी पुलिस अब 30 मामलों में FIR नहीं करेगी। डीजीपी ने जारी किए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि दहेज समेत 30 प्रकार के मामलों में FIR दर्ज करना पूरी तरह से गलत है। केवल परिवाद के तहत दर्ज होने वाले मामलों में FIR दर्ज करने से नियमों का उल्लंघन होता है और आरोपित को न्यायालय में लाभ मिलता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ द्वारा इस विषय पर आपत्ति जताए जाने के बाद ये निर्देश जारी किया गया। डीजीपी ने कहा कि नियमों का पालन न होने पर पूरी जांच प्रक्रिया प्रभावित होती है। यूपी में 4 दिन तक बारिश का अलर्ट, 40 जिलों में तेज हवा और ओलावृष्टि की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मौसम फिर करवट लेने वाला है। अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत 40 जिलों में शनिवार को अलर्ट जारी किया। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई स्थानों पर गरज चमक और ओलावृष्टि की आशंका है। हवाओं की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। लोगों को आंधी और बिजली गिरने की संभावनाओं के मद्देनजर सतर्क रहने की सलाह दी गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।